4 रकात की बजाय ना 5 रकात उठ गया लोगों की ताब से वो नहीं उठी थले बैठ गया और भी एक फिर जो सलाम फेरे उन्होंने फिर दसिया एक रकात ज़्यादा पड़ी मैंने उस टाइम सजदा साफ किया। एक मेरे नाल बदू बैठा मैंने कहता तू नमाज दोबारा पढ़ तेन यकीन आ कि तू रोकया सही रोकया मैं हाँ 5 रकात से रोकया नहीं कहता तेरी नमाज दोबारा पढ़ के मैं दस दिन चलो नहमदुका या मुजीब कुल्ल साइल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाई साहब ने अभी सवाल किया है कि मैं ये भाई साहब मदीना मुनव्वरा में काम करने गए हुए थे तो वहाँ पर मदीना मुनव्वरा के किसी महल्ले में असर की इन्होंने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी। हालत ये थी 4 रकात की बजाय वो 5वीं रकात की तरफ खड़ा हो गया, चौथी पे बैठा भी नहीं है, डायरेक्ट 5वीं की तरफ चला गया और 5वीं का सजदा भी कर डाला, जबकि पीछे से अहबाब ने उसको लुकमा दिया, उसने लुकमा ना लिया। लुकमा देते रहे अल्लाह अकबर, लेकिन जो मदीना मुनव्वरा के महल्ले का इमाम साहब था वो वापस ना लौटा, बल्कि 5वीं रकात पढ़ा डाली, उसके बाद सलाम फेर दिया। तो फिर उनको कहा गया कि आपने तो 5 पढ़ाई हैं, उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त सजदा साहब कर लिया, उन्होंने कहा ठीक हो गया काम। तो भाई साहब पूछ रहे हैं क्या इस तरह नमाज हो जाती है? इस तरह नमाज नहीं होती और किसी इमाम के नज़दीक नहीं होगी, क्योंकि जितनी रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं ना जी, उसकी आखिरी रकात पे बैठना फ़र्ज होता है, और जब फ़र्ज रह जाए वो सजदा साहब से ठीक नहीं होता, नमाज ही दोबारा पढ़नी पड़ती है। वो चौथी रकात पे बैठा नहीं है, 5वीं साथ मिला डाली है, तो उसके फ़र्ज बातिल हो गए। जिन्होंने दोबारा पढ़ ली ठीक किया, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो अब उस नमाज को पढ़ लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने वहाँ नहीं दोबारा पढ़ी तो अब आप इस नमाज को दोबारा पढ़ें, वो नमाज आपकी अदा ना हुई, और जितने मुक्तदी पीछे थे किसी की भी ना हुई, क्योंकि इमाम की टूट गई थी, तो मुक्तदियों की कैसे होगी? जी आपका क्या सवाल? 4 रकात वाली नमाज सुन्नत तीसरी रकात फर्ज समझते आया और सुन्नत नहीं मिला तो भाई साहब ने सवाल किया, एक बंदा सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है 4 रकात, जब तीसरी रकात में गया तो उसके जहन में था कि मैं फ़र्ज नमाज पढ़ रहा हूँ, हालांकि पढ़ कौन सी रहा था? सुन्नत मुअक्कदा। तो उसने फ़र्ज की आयत पे किरात कर डाली, तीसरी में फ़कत क्या पढ़ डाली? बिस्मिल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा, आगे कोई सूरत नहीं मिलाई, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? अगर तो उसने सजदा साहब किया नमाज दुरुस्त है आखिर में, अगर सजदा साहब नहीं किया तो उसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी, उसकी नमाज सही नहीं हुई। तीसरी रकात तीसरी रकात वास्ते तकबीरे तो कहना होगा हाथ नहीं चुकता है। वितर की नमाज में तीसरी रकात में एक शख्स ने तकबीर कही है कुनूत के लिए, लेकिन हाथ नहीं उठाया, रफ़ा यदैन नहीं किया। तकबीर कही है लेकिन रफ़ा यदैन कुनूत, तकबीर कुनूत के वक्त रफ़ा यदैन ना किया, उसकी नमाज का नमाज उसकी हो जाएगी, क्योंकि तकबीर कहना वाजिब है, हाथ उठाना सुन्नत है। कुनूत के लिए हाथ उठाना क्या है? सुन्नत है, नमाज उसकी हो जाएगी, अगरचे खिलाफ सुन्नत होगी।
भूल कर ऐसा किया है तो गुनाहगार भी नहीं है, जानबूझ के किया तो गुनाहगार भी है, नमाज के सवाब में कमी भी आएगी, गो सजदा साहब लाजिम नहीं होगा। सजदा साहब यही वजह है, गौर करना इस मसले पर। फ़ुक़हा इस्लाम ने फरमाया कि जिस बंदे के वितर कज़ा हो गए, क्या कज़ा हो गए, अब वो किसी और नमाज के साथ उसको कज़ा कर ले, मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज के बाद वो कज़ा करना चाहता है जो गुज़श्ता रात वितर रह गए, और ऐसी जगह कज़ा कर रहा है जहाँ और लोग भी मौजूद हैं, जहाँ और लोग भी। आप गौर करें इस्लाम बंदे की इज़्ज़त का कितना ख्याल करता है, इस मसले को सुनने के बाद आप अंदाज़ा करें। हालांकि तकबीर कुनूत के वक्त हाथ उठाना क्या है, सुन्नत मुबारक है, सुन्नत मुअक्कदा है। अब ये कर रहा है कज़ा, तो फ़ुक़हा इस्लाम ने कहा ऐसी जगह जब कज़ा कर रहा हो वितर कोई मुसलमान कि जहाँ और मुसलमान मौजूद हैं, तो जब ये तीसरी रकात में जाए वितर की, सिर्फ तकबीर कह के दुआ कुनूत पढ़ के आगे चला जाए, हाथ ना उठाए, क्योंकि हाथ उठाएगा तो देखने वालों को समझ आ जाएगी कि इसकी वितर की नमाज कज़ा हुई है। और इस्लाम जो वो समझेगा इसके कज़ा करने से इसकी इज्जत का मेयार कम कर देगा समझने वाला कि यार ये ऐसा शख्स, ये तो नमाज ही कज़ा करके पढ़, तो इस्लाम इसकी इज्जत में इतना अर्दी नहीं आने देता। इस्लाम ने कहा तो हाथ ही ना उठा, ताकि उसको पता ना चल जाए कि इसने नमाज कज़ा करने वाला गुनाह किया है। हाँ, अगर ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं देख रहा तो उस जगह हाथ उठाएगा, क्योंकि जो मकसूद था वो तो हासिल हो ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, तो इसलिए अब हाथ उठाएगा। वरना वितर की कज़ा में इस तकबीर में हाथ उठाने की फ़ुक़हा ने इजाज़त किस वजह से कि मुस्लिम की इज़्ज़त बरकरार रहे। मुस्लिम की क्या बरकरार रहे, इज़्ज़त बरकरार रहे। इस्लाम यहाँ तक इस्लाम मुसलमानों की इज़्ज़त का लिहाज करे, और जो हमारी हालत है मुसलमानों की इज़्ज़त और उनके हुकूक के एतबार से वो आपके सामने है। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को फ़कत इतना तकलीफ़ दी, उसको डराने की गर्ज से उसकी तरफ हथियार का रुख कर दिया, मारा भी नहीं है। हदीस में क्या फरमाया, डराने की गर्ज से उसकी तरफ हथियार का, जब तक ये मुसलमान की तरफ हथियार का रुख करता है रब की बराबर सो बराबर इस पे लानत बरसती रहती है, इस बंदे पे लानत बरसती रहती है जो दूसरे मुसलमानों को सिर्फ डराने की गर्ज से वो हथियार उनके सामने करता। इस्लाम इतना मुसलमानों की इज्जत के ख्याल करने के दरपे है। अब गौर करें, हम इर्द गिर्द भी गौर करें, अपनी हालत पे भी गौर करें, हम मुसलमानों के हुकूक किस तरह पूरे करते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है, एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की अय्युल मुस्लिमीन खैर, ए अल्लाह के रसूल मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यादिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जिसके ज़ुबान और हाथों से, जिसकी ज़ुबान और हाथों से, सादा लफ्ज़ों में अगर मफ़हूम बंदा अर्ज़ करे तो जिस मुसलमान की वजह से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचती हो, फरमाया साहबा वो सबसे अच्छा मुसलमान होता है। वो सबसे अच्छा क्या होता है, मुसलमान होता है। सब एक तो अभी जो मसला पूछा कि तीसरी जब में अगर सूरत रह जाए तो सजदा साहब वाजिब होगा, अगर फर्ज नमाज में पढ़ लिया जाए तो तभी सजदा वाजिब ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी भी फर्ज नमाज में अपना इमाम साहब ने सुना के बाद सूरत शुरू कर दी, अपना सूरह फातिहा शुरू कर दी और मुक्तदी बाद में शामिल हुआ, तो क्या मुक्तदी वो सीरत सुने या कि अपनी सुना पहले करें? ठीक हो गया। भाई साहब का पहला सवाल है कि एक बंदा 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा है और तीसरी रकात में उसने तस्मिया, फातिहा और जानबूझकर, ऐसा ही है ना, भूल कर, चलो मैं दोनों सूरतें बयान कर देता हूँ। जानबूझकर फ़र्ज़ की तीसरी रकात में कोई सूरत मिला डाली या भूल कर मिला डाली तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस शख्स की नमाज का पहली सूरत में
जिसने फ़र्ज की तीसरी रकात में जानबूझकर क्या पढ़ डाली है, फातिहा के बाद कोई सूरत कुरान से पढ़ डाली है, इस शख्स की नमाज खिलाफ सुन्नत और ये शख्स गुनाहगार, अगरचे सजदा साहब लाजिम नहीं आएगा, भले जानबूझ के ही करें, सजदा साहब लाजिम नहीं आएगा। दूसरी सूरत, फ़र्ज की तीसरी या चौथी रकात में भूल कर एक शख्स ने साथ क्या मिला डाली, खा फ़कत तीसरी में या चौथी में भी साथ, तो इस मुसलमान को ना गुनाह हुआ है क्योंकि भूल कर सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। अब ये गुनाहगार नहीं है और रब की रहमत से उम्मीद है कि इसकी नमाज में सवाब के अंदर कमी भी नहीं आएगी, और सजदा साहब भी इस बंदे पे नहीं होगा, सजदा साहब भी इस बंदे पर नहीं होगा, इसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी जो भूल के इस तरह पड़ गया। दूसरा सवाल भाई साहब ने किया, एक शख्स इमाम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, पहली रकात में खा इब्तिदाअन शामिल हुआ है या थोड़ी देर बाद आया है, हालत ये हो गई है कि इमाम ने किरात शुरू कर दी है, उसने अभी तक सना पढ़ी नहीं है, पहली रकात की बात की है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो यूं करेगा कि जब इमाम सूरह फातिहा को पढ़ता हुआ जा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ ये वक्फा करता जाए, मसलन ये पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब सांस लेगा, ये पढ़ ले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, जब वो किरात शुरू करे इमाम, मुक्तदी चुप कर जाए, फिर अगली आयत पे जब रुकेगा, जहाँ तक इसने सना पिछले वक्फे में पढ़ी उससे आगे मजीद पढ़ डाले, अगर यूं इतना वक्फा पढ़ सकता है तो पढ़ डाले। अगर इमाम साहब हदर की सूरत में खड़े, जिस तरह आजकल हम सुबह तहज्जुद के वक्त होते हैं, हदर की हालत में है, तो वो ज़ाहिर है इतना वक्फा नहीं देता, तो फिर मुक्तदी खामोश रहे, फिर मुक्तदी क्या रहे, खामोश रहे, ये सना नहीं पड़ेगा, मुक्तदी सना नहीं पड़ेगा और इसकी नमाज में कोई कबाहत नहीं होगी। गुज़श्ता दिन के सवालात में से एक सवाल पे हम कलाम कर रहे थे तो बारिश हो गई थी। एक शख्स है जो 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है, वो कादा ऊला पे नहीं बैठता, भूलने की वजह से दूसरी रकात के बाद जो अत्तहियात है उस पर बैठता, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? सबसे पहले आप गौर करें कि वो कौन सी नमाज पढ़ रहा है। नंबर 1, अगर वो फ़र्ज़ नमाज में ऐसी गलती करे, नंबर 2 वितर यानी वाजिब नमाज में ऐसी गलती करे, नंबर 3 यही गलती सुन्नत मुअक्कदा में करे, इन तीनों सूरतों में, कौन कौन सी तीनों सूरतें? जो कादा उला पे नहीं बैठा भूलने की वजह से, नमाज कौन सी है? पहली सूरत ऊंची बोलें, दूसरी सूरत वाजिब, यार ऊंची बोला करें, दूसरी सूरत और तीसरी सूरत सुन्नत मुअक्कदा। इन तीनों सूरतों में हुक्म यह है कि आखिर में जाके सजदा साहब करेगा, आखिर में जाके क्या करेगा? सजदा साहब करेगा, नमाज दुरुस्त हो गई है। अगर सजदा साहब ना किया तो इसको ये नमाज दोबारा पढ़नी होगी, यह नमाज वाजिबुल इयादा होगी। नमाज क्या होगी? वाजिबुल इयादा। अब आ जाएं गैर मुअक्कदा सुन्नत और नफिल की तरफ, गैर मुअक्कदा सुन्नत और नफिल की तरफ। अगर कोई 4 रकात नमाज नफिल अदा कर रहा है या गैर मुअक्कदा सुन्नतें, एक ही सलाम के साथ चारों पढ़ना चाहता है, एक ही सलाम के साथ चारों, और गलती यही हो गई, गलती यही हो गई कि कादा ऊला पे वो बैठा, बल्कि खड़ा हो गया, हत्ता कि तीसरी भी पढ़ डाली और चौथी भी, तो इस बंदे की नमाज टूट गई है। एक इसकी टूट गई है, एक और फर्द है, उसके बाद रीज़न भी अर्ज करते हैं कि क्यों टूटती है इनकी, जबकि यही गलती फ़र्ज में हो रही है तो नहीं टूट रही, यही गलती वाजिब में हुई तो ना टूटी, सजदा साहब से दुरुस्त हो गई, यही गलती सुन्नत मुअक्कदा में हुई तो नमाज न टूटी बल्कि सजदा साहब से एक ये फ़र्क जो नफिल नमाज में है, क्योंकि गैर मुअक्कदा सुनते जो हैं ये नफिल के ही हुक्म में होती है, याद रखें हमेशा। दूसरा वो शख्स
जो मुसाफिर हो, शरी मुसाफिर, और 2 की जगह कितना पढ़ना शुरू की? 4। हालांकि फ़र्ज जो 4 रकातें हैं, अगर अपनी पढ़ रहा है, मुकीम इमाम के पीछे ना हो, अपनी मुसाफिर पढ़ रहा हो, तो इस्लाम में हुक्म कितनी रकात का? इसको 2 रकात का। अब इसने, होते हैं ना, चलो मैं 4 ही पढ़ता हूं, अब अपनी अक्ल को दखल दे रहा है, ये ना देखा कि इस्लाम का हुक्म तो 2 का ही है। ये अपने आप को नेकोकार समझता कि मैं 2 की जगह 4 ही पढ़ता हूं। अब ये मुसाफिर जब 2 की जगह 4 फर्ज पढ़ रहा होगा, और इससे अगर यही गलती हो गई, कौन सी? कि कादा उला पे न बैठा, तो इसके फर्ज भी टूट जाएंगे। मुकीम के फर्ज नहीं टूटेंगे, किसके टूटेंगे? मुसाफिर के फर्ज रकातें जो 2 थी 4 पढ़ने चला, और कादा उला पे बैठा नहीं, इसकी नमाज भी जाती रही, और नफिल और गैर मुअक्कदा सुन्नत में जो था उससे ये गलती होगी, उसकी नमाज भी। अब वजह क्या है? क्योंकि नफिल नमाज के हर दूसरी रकात के बाद बैठना फ़र्ज होता है, जबकि वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा और फ़र्ज मुकीम के हर दूसरी रकात पे बैठना, इसके लिए क्या होता है? वाजिबात नमाज में से वाजिब होता है। नफिल में 2 रकात के बाद बैठना क्या होता है? इतनी देर बैठना कि जितनी देर में अब्द व रसूल तक बंदा पढ़ सके, पढ़ना फर्ज नहीं है, इतनी देर बैठना फर्ज होता है। अब नफिल वाले की नमाज क्यों टूटी? क्योंकि उसने क्या छोड़ दिया है? फर्ज छोड़ दिया है। उसने क्या छोड़ा है? उस पर दूसरी रकात पे बैठना फर्ज था। क्या था? और आपको पता है, जब भूले से या जानबूझ के फर्ज रह जाए तो नमाज क्या हो जाती है? टूट जाती है। नमाज क्या हो जाती है? टूट जाती है। इसी तरह जो मुसाफिर है, क्योंकि शरीयत ने तो उस पर कितनी रकात? 4 वाली में से फर्ज की थी 2। जब 2 फर्ज की तो दूसरी रकात पे बैठना क्या हो गया? फर्ज हो गया ना, कि आखिरी रकात बनी मुसाफिर के हक में दूसरी रकात। उसने बेवकूफ़ी की, गलती की, शरीयत के खिलाफ 4 पढ़ने शुरू हो गया। भले गलती की, लेकिन मामला तो वही रहा कि इसके हक में नमाज जो 4 रकात वाली फर्ज थी वो कितनी रह गई थी? 2 रकात। तो दूसरी पे बैठना क्या हो गया? फर्ज हो गया। जब ना बैठा, इसने फर्ज छोड़ दिया, और जो फर्ज किसी का रह जाए भूले से, तो नमाज क्या हो जाती है? फासिद हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए इन 2 शख्सों की नमाज टूट जाएगी इस गलती में, जिस गलती को हम लेके बैठे हैं कि कादा उला ना किया। बकाया जो मुकीम है, फ़र्ज पढ़ रहा है 4 रकात वाले या 3 वाले, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है या वाजिब पढ़ रहा है, उसकी नमाज दुरुस्त होगी। कब? जब सजदा सहव करेगा। एक शख्स है, वो नमाज पढ़ रहा है, और पहली रकात के अलावा, पहली रकात के जब भी वो खड़ा होता है दूसरी, तीसरी या चौथी रकात की तरफ, तो खड़े होते ही वो इब्तिदाअन सूरह फातिहा पढ़ता है, बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ता। बिस्मिल्लाह शरीफ, उसकी नमाज का क्या हुक्म है? जानबूझ के छोड़ेगा, क्योंकि हर रकात की इब्तिदा में, पहली रकात के अलावा हर रकात की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा। और आपको पता है सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म जानबूझ के छोड़ेगा गुनाहगार होगा। सवाब, जो नमाज का सवाब है उसमें कमी आएगी, लेकिन सजदा साहब लाजम नहीं होता सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने की वजह से। जो चीज़ नमाज में सुन्नत हो, उसको छोड़ने की वजह से सजदा साहब लाजिम गुनाहगार होगा, सवाब में कमी आएगी। दूसरी सूरत है, अगर भूले से ये तस्मीया शरीफ रह गई तो अब गुनाहगार भी नहीं है, सवाब में कमी भी नहीं आएगी, अल्लाह ताला पूरा अजर अता फरमाएगा। ये सूरत होगी इसकी नमाज। एक शख्स वितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ता ही नहीं है, ना कोई और इसके क़याम मकाम दुआ पढ़ता है। जानबूझ के इस तरह किया तो नमाज दोबारा पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि